नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। जैसा कि आप जानते हैं कि होली आने वाली है और रंगों का ये त्यौहार होली तो सभी को बहुत पसंद है। रंग बिरंगे रंगों से होली खेलने में मज़ा ही बहुत आता है, लेकिन इन रंगों में कई केमिकल भी होते हैं जो आपकी स्किन और बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। इन रंगों से हमारी त्वचा पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि त्वचा का लाल होना, त्वचा पर दाने होना या त्वचा पर जलन होना। इसलिए होली से पहले अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखें, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ माही क्लिनिक, डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you for having me. Nice to meet डॉक्टर you. स्वाति, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, रंग तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आप जानती हैं। इन रंगों के कई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए आप हमें ये बताइए कि इन रंगों के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। See, first of all, आपके जो रंग होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट जो रंग होते हैं उसके अकॉर्डिंग केमिकल्स रहते हैं। जैसे अगर आप ब्लैक पक्का रंग यूज करेंगे तो उसमें लेड ऑक्साइड हो सकता है, ओके। ब्लू प्रूशियन डाई हो सकती है उसमें। सो देयर आर वेरियस केमिकल्स दैट आर देयर इन दीज कलर्स अनफॉर्चुनेटली। सो व्हाट कैन हैपन इन कलर्स से क्या हो सकता है, आपको हम उसको होली डर्मेटाइटिस भी कहते हैं या होली एलर्जी भी कहते हैं उसको। एक तरीके से आपकी स्किन बहुत ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन बहुत निकल सकती है, बहुत ज्यादा इचिंग हो सकती है। जैसे आपने इनिशियली कहा था वो बिल्कुल सही है। पिंपल्स भी हो सकते हैं लोगों के फेस पर, रेडनेस, रैशेस। कई सारे लोग अगर जैसे होली के बाद मेरे कई सारे पेशेंट्स ऐसे रंग निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्क्रब अगर आप करेंगे तो उससे आपके छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स हो सकते हैं स्किन में और ज्यादा इरिटेशन बढ़ सकता है आपका। एंड अगर आप ध्यान नहीं रखें तो उन साइट पे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, सो दैट कैन आल्सो लीड टू ओजिंग ऑफ वुंड्स एंड फर्दर इन्फेक्शंस। तो या यू शुड बी अ बिट केयरफुल रिगार्डिंग कलर्स। और पोस्ट होली आप कैसे केयर करते हैं डेफिनेटली। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, होली खेलने से पहले हमें अपनी स्किन और बालों का बचाव करने के लिए कैसे क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन, आप अगर आप की स्किन ऑयली नहीं है, बहुत ड्राई है, सो यू कैन जस्ट अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑल ओवर। ओके। वरना मेरे हिसाब से मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ऑल ओवर योर फेस, बैक ऑफ योर नेक, बैक ऑफ योर ईयर्स एज वेल। फुल बॉडी पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए। अगर आपको मॉइस्चराइजर इतना एक्सेसिबल नहीं है तो ट्राई टू अप्लाई कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है वो। सेकेंडली, अगर बालों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बालों में ऑब्वियसली आप ऑयलिंग कर सकते हैं एंड बैंडानास आते हैं आजकल, लाइक यू कैन टाई अ स्कार्फ ऑन योर हेयर या कोई हैट पहन सकते हैं। जैसा भी, आई नो बहुत जल्दी निकाल के फेंक दिया जाएगा खेलते हुए, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर हेयर एज वेल डेफिनेटली। सो या ये इन चीजों से थोड़ा आसान हो जाता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना। अगर ओके। आपके बहुत जैसे सॉफ्ट एरियाज रहते हैं जी। अराउंड योर आईज, योर लिप्स, तो उसके लिए आप वैसलीन पेट्रोलियम जेली यूज कर सकते हैं। तो हल्का सा एक लेयर वैसलीन पेट्रोलियम जेली का लगाएंगे तो दैट विल बी अमेजिंग। दैट विल प्रोटेक्ट योर आईज, योर माउथ। यहाँ पे ये एरिया जहाँ इरिटेशन बहुत होता है, ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। स्वाति, जैसे कि आप जानती हैं कि होली के बाद अपनी स्किन और बालों से रंग को निकालना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो आप हमें बता सकते हैं कि इसे कैसे निकाला जाए रंगों को, और जिससे हमारी स्किन को कोई नुकसान भी ना हो। आप कैसे निकाल सकते हैं इनको? पहले तो जो आपने जो गुलाल से खेले, जो डैमेज हो चुका है उसको जी। पहले एक जितना हो सके क्लीन क्लॉथ से झाड़े। ऐसा नहीं है कि एकदम खेलते ही पानी के अंदर घुस जाए। तो जितना जो आपका सूखा कलर है उसको जितना हो सके आप टॉवल से हटाएं बाहर, पहले झाड़ें बालों में से, अपनी बॉडी में से। फिर उसके बाद जब आप नहाने जाते हैं तो एक माइल्ड क्लेंजर यूज करिए। एक ही बार में ये मत सोचिए कि मुझे आज के आज ही सारा कलर निकालना है अपनी बॉडी से, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो उससे आपको और डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन में और ज्यादा टेयर्स हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो जस्ट बी वेरी जेंटल विद योर स्किन। माइल्ड क्लेंजर यूज करिए अपने फेस पे और अपनी बॉडी पे। अगर आप शैम्पू करते हैं अपने बाल, जो करना ही होता है,
तो ट्राई टू यूज अ शैम्पू जो सल्फेट फ्री रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप केमिकल्स में खेल के आ रहे हैं, वी जी। डोंट वांट टू ऐड ऑन टू मोर एलर्जीज एंड मोर केमिकल्स। सो ट्राई टू यूज ए शैम्पू व्हिच इज सल्फेट फ्री, उससे भी काफी हेल्प होता है। ओके। बट जैसे कि अभी जैसे कि आप होली खेलते हैं तो रंग लोग मारते हैं या फिर गुलाल ऐसे करके यूं फेंक के मारते हैं तो आपकी आंखों में भी चला जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए, या फिर ऐसा कभी हो ऐसा एक्सीडेंट किसी के साथ तो उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आंखों को रब नहीं करना। अगर आपकी आंखों में किसी ने गुलाल फेंक दिया है तो ऐसे जा करके रब नहीं करना। जितना हो सके ट्राई टू, एक तो डस्ट ऑफ करने की कोशिश कर रही है ओके। उसको, ठीक है। और ट्राई, और फिर उसके बाद भी अगर डस्ट ऑफ करने के बाद भी फील लाइक कि अभी भी है, काफी सारा है, अंदर चला गया है, ट्राई जी। टू वॉश इट ऑफ। अगर उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफ यू फील लाइक इट्स गोइंग डीपर है, आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा कलर यूज किया है, वुड सजेस्ट गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, बिकॉज कई बार ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एंड दे कैन ऑल्सो लीड टू फर्दर कॉर्नियल टीयर्स, कहते हैं हम उसको। जैसे कि आजकल क्या होता है, कलर्स में माइका भी डालते हैं, वो स्पार्कलिंग क्वालिटी देने के लिए पाउडर में जी। छोटे माइका क्रिस्टल्स भी डालते हैं। तो माइका की वजह से भी आपके जो कॉर्निया है, आई बॉल्स में टीयर्स हो सकते हैं, माइक्रो टीयर्स, एंड दैट कैन बी वेरी हार्मफुल। तो अगर आपको लगता है कि आंख के अंदर एकदम चला गया है तो इमीडिएटली कंसल्ट एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। और अगर आप ड्राई क्लॉथ से हटा पा रहे हैं उसको, गुड इनफ, जस्ट रेस्ट, हो गया आपका, और होली मत खेलिए। ओके। एंड जस्ट गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट द रेस्ट ऑफ इट आउट ऑफ योर आईज, इससे पहले कोई कॉर्नियल टीयर्स या कोई और इन्फेक्शन हो जाए। जी। डेफिनेटली। जी। डॉक्टर स्वाति, जैसे कि आप जानते हैं होली के कलर हमारी स्किन के लिए तो नुकसानदायक है ही हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसानदायक हो सकते हैं? See, some colors may, like I said, some colors may contain lead oxide. तो अगर आप ingest कर लेते हैं, inhale कर लेते हैं, they may जी। be damaging the lungs then, yeah. ओके। और अगर green colors रहते हैं, उसमें copper sulfates रहते हैं, so yeah, at the end of the day they are chemicals. इनिशियली जब होली स्टार्ट हुआ था हमारे रिलीजन में, तो हम जी। फूलों का पाउडर यूज करते थे, हम सब नेचुरल चीजें यूज करते थे इनिशियली। जी। And that was considered good for the skin actually, ओके। in that time. But now with industrialization and progress of और chemicals add हो गए और पक्का रंग और ये वो, तो उससे अगर आप वो कलर इनहेल कर लेते हैं या ingest कर लेते हो तो yes, it can be damaging for your health, but obviously इतना नहीं कि आप immediately hospital rush करें। अगर आप डेली होली खेल रहे हैं, डेली इतना रंग आप इंजेस्ट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, देन इट्स वरीसम। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप होली खेले तो इट्स गोइंग टू डैमेज योर लंग्स, जैसे कि अभी दैट इज आपने बात की ऑर्गेनिक कलर्स की, तो ये हर्बल कलर्स और ये ऑर्गेनिक कलर्स जो होते हैं, अगर इनसे होली खेली जाए तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? कितनी सच्चाई है इस बात में? से हर्बल या ऑर्गेनिक कलर्स, इट डिपेंड्स कौन सी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, कैसे एनवायरनमेंट में बन रहा है, वाज इट जर्म फ्री, इज इट अ सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट, कैसा है। कई जी। बार क्या होता है, obviously compared to the chemicals it's safer, but कई बार क्या होता है, इन कलर्स में भी काफी added fragrance रहता है, natural oils रहते हैं, which can be irritating to some people, sorry. So yeah, I would suggest, अगर आपको खेलना है, अगर आपको इरिटेशन नहीं होता है इनसे, तो प्लीज गो अहेड, एंजॉय योरसेल्फ। एंड अगर आपको पता है कि जो आप कलर्स के साथ खेल रहे हैं दे आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, एंड एक्चुअली सर्टिफाइड भी नहीं, इन कलर्स पे कोई रेगुलेशन होता नहीं है, दे आर नॉट टेस्टेड, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, आई थिंक सो, एज पर माय नॉलेज। If they are regulated, then please go ahead and select a color which is regulated and tested for, and it's by a good company. ओके। And if you're confident in that, you can play with it. But अगर आप ग्रुप में खेल रहे हैं तो these things are not in your hand and it's not practical, frankly. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लोग हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ की कोई इशू है या फिर कोई दाग है, तो उन्हें होली खेलनी चाहिए? और अगर खेलनी चाहिए तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं मना करूंगी तो जिसे खेलना है वो रुकेगा थोड़ी। बिल्कुल। जिसे खेलना है वो तो खेलेगा, मेरे जी। मना करने से कुछ होगा। बट एज अ डॉक्टर आई वुड से नो। अगर आपको अस्थमा है, ब्रीदिंग ट्रबल्स है, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है स्किन पे, तो एज अ डॉक्टर आई वुड डेफिनेटली से नो, प्लीज ओके। डोंट, एंड प्लीज गेट अ ट्रीटमेंट। आप अपना और कंडीशन खराब कर लेंगे, तो प्लीज यू नीड ट्रीटमेंट फॉर दिस थिंग डेफिनेटली। ओके। बट हमारे मना करने से थोड़ी कुछ होता है। राइट।
डॉक्टर स्वाति, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप जानती हैं कि होली खेलने के बाद आमतौर पर लोगों को स्किन में जलन होने लगती है या फिर रेडनेस आने लगती है, तो उस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए? सी व्हाट यू कैन डू, घर पे बैठे बैठे, जैसे कि ऑब्वियसली होली पे ऑब्वियस है। इफ यू कांट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और जी। आप घर पे हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो इमीडिएटली वॉश इट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, अगर आपके रैशेस हो गए हैं कलर से वहां पे, मेक श्योर द एरिया इज प्रॉपर्ली क्लीन। अगर ओके। आपके पास ओवर द काउंटर सिट्रिजिन रखी है या कोई भी इनको जिसको हम एंटी हिस्टामिन्स बोलते हैं, एंटी एलर्जेंस होते हैं वो, तो एक वो दवाई आप ले सकते हैं। और जो आपके जहाँ पे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है वहां पे माइल्ड आइसिंग कर सकते हैं आप, और कैलेमाइन लोशन अगर आपके घर पे रखा हुआ है आपके पास तो आप वो लगा सकते हैं। ओके। Also, over the counter mild hydrocortisone, अगर if you're sure it's irritation because of the color, ओके। then over the counter hydrocortisone can also be applied. तो वो भी काफी हेल्प करेगा, तो इनिशियली जो रेडनेस और इरिटेशन है वो इमीडिएटली कम हो जाएगा उससे। डॉक्टर स्वाति, होली के बाद आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें रंगों की वजह से कौन सी ऐसी दिक्कतें आती हैं या फिर कोई कॉमन दिक्कतें हों? वही रंग जाता नहीं है तो लोग बहुत ज्यादा स्क्रब कर लेते हैं, और उस ओके। वजह से उनके बहुत ज्यादा रैशेस डेवलप हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत सिवियरली इरिटेटेड रहती है। और ओके। सेकेंडली जो मैं देखती हूँ फेस पे बहुत पिंपल्स हो जाते हैं उनके, कि कोई बहुत ही एंथुसियास्टिकली आकर के किसी ने रंग रगड़ दिया उनके फेस पे, और इफ अगर वो कलर में माइका या कुछ रहता है तो माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं उनकी स्किन में, तो रेडनेस, रैशेस, पिंपल्स, यू कैन, ये सब बहुत इश्यूज होते हैं फेस पे। मैं बहुत ज्यादा इश्यूज देखती हूँ, नॉट ऑन द बॉडी एज मच एज आई सी ऑन द फेस। ओके। अगर नाखूनों में रंग लग जाए, ये बहुत कॉमन सी बात है और होता भी है, अगर नाखूनों में रंग लग जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी समय तक तो वो नाखून से निकलता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि उस रंग के साथ आप कुछ खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपके पेट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू हाउ यू कैन अवॉइड इट। अब कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, जी। मार्केट में क्लियर नेल पॉलिशेस आती हैं, इफ यू आर ओके। फेमिलियर, बहुत ही क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिशेस आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाखून में कलर नहीं चढ़े तो आप एक क्लियर नेल पॉलिश लगा करके और आसपास अपने नाखून के वैसलीन लगा करके यू कैन गो एंड प्ले, सो दैट विल मेक श्योर कि आपके नेल्स के नाखून के अंदर ज्यादा कलर नहीं घुसे और आपका नेल डिसकलर्ड नहीं हो। So clear nail polish will help in protecting that. Then after आप खेल करके आ गए, सब हो गया, so you can take off the clear nail polish with nail polish remover definitely. So that will really help. And obviously अगर आपने ये नहीं किया है और होली खेलने के बाद बहुत ज्यादा रंग अंदर घुसा हुआ है तो वो अपने आप ही with recurrent washes जाएगा. There is no shortcut to it कि मैं कोई मेडिसिन लिख दूँ उससे एकदम चला जाए. तो obviously with recurrent washes with a mild cleanser ये धीरे धीरे करके चला जाएगा आपके हाथों से. बट या टू अवॉइड इट, ये ट्रिक मेरे लिए वर्क करती है, एंड जिन पेशेंट्स को मैंने प्रिस्क्राइब किया है या बोला है करने के लिए, इट वर्क रियली वेल फॉर देम. सो आई होप जो भी ये सुन रहे हैं इट वर्क्स फॉर देम एज वेल. डॉक्टर स्वाति, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहेंगी? मैं ये सजेशन या एडवाइस देना चाहूंगी, इंजॉय होली, प्ले सेफ एंड डोंट फोर्स पीपल. अगर कोई खेलना नहीं चाह रहा है राइट। और अगर कोई जेन्युइनली बोल रहा है कि उसे एलर्जीज है तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज. ओके। एंड एंजॉय. जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी. डॉक्टर, थैंक आपका यू. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच. थैंक यू. होली का त्यौहार बिना रंगों के नहीं मनाया जा सकता, लेकिन इनके रंग जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इन रंगों के साइड इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएं और इसी के साथ अपनी होली को कोरोना के प्रोटोकॉल्स जो हैं उनके साथ फॉलो जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention.
TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.